जबकि फिनलैंड का कहना है कि वो नहीं चाहता कि उसका वही हाल हो जो यूक्रेन का हुआ। रूस और फिनलैंड करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में। दावा तो यह भी किया गया कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। कहा जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों नेटो में शामिल होने का मन बना चुके हैं और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है। हालांकि अभी दोनों देशों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन फिनलैंड की सरकार ने औपचारिक तौर पर यह बोल दिया है कि वो नेटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है, जिसके लिए वहां की संसद में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि फिनलैंड की 3/4 यानी कि आधे से ज्यादा जनता नेटो में शामिल होने के पक्ष में है, क्योंकि यूक्रेन में मचे हाहाकार और रूस के आक्रामक रुख से लोग सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि पुतिन छोटे छोटे देशों को रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिनमें बाल्टिक देश, मोल्दोवा, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि यही डर फिनलैंड को नेटो के और करीब लाया, क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि रूस से उनकी रक्षा नेटो ही कर सकता है। और इसी बात पर पुतिन का माथा ठनका, क्योंकि इस बात से उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि पश्चिमी देश उनके पड़ोसी देशों को उकसा रहे हैं। इसमें स्वीडन और फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इन देशों का नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन भेजना करीब करीब तय है। विभाजन से पहले 1939 में तब के सोवियत संघ की सेना ने फिनलैंड पर हमला किया था और यह युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। इस जंग में फिनलैंड ने सोवियत संघ को उसका पूरा हिस्सा हथियाने से तो रोक दिया था, लेकिन वो अपना 10% हिस्सा गंवा बैठा था। यूक्रेन में जंग के बाद फिनलैंड में 1939 की यादें ताजा हो चुकी हैं। वहीं अमेरिका में रक्षा विशेषज्ञों के एक बड़े धड़े का कहना है कि पुतिन यूक्रेन में अमेरिका को धूल चटाने के लिए अमेरिका के ही राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन की चाल चल रहे हैं। यह चाल है मैडमैन थ्योरी, जो रिचर्ड निक्सन ने 51 साल पहले वियतनाम के युद्ध में चली थी। और दावा है कि अब उसी मैडमैन थ्योरी को हथियार बनाते हुए पुतिन ने परमाणु जंग का जिक्र छेड़कर पूरी दुनिया को डराया हुआ है, क्योंकि जिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को दूर की कौड़ी माना जाने लगा था, जो बस हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह रह गए थे, बीते 2.25 महीनों में पुतिन ने उन्हें ऐसा जिंदा किया है कि पूरी दुनिया की सांसें बस यही सोचकर अटकी हुई हैं कि यूक्रेन की जंग में कुछ ऐसा ना हो जाए कि पुतिन गुस्से में परमाणु बम का ट्रिगर दबा ही दें। यही वजह है कि बड़े से बड़ा देश यूक्रेन की जंग में उतरकर रूस पर हमला कर पुतिन से सीधे भिड़ने का जोखिम नहीं उठाने को तैयार। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई परमाणु युद्ध होगा या पुतिन बस अपने परमाणु हथियारों की बार बार धमकी देकर दुनिया को डरा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों की ऐसी कोई इंटेलिजेंस सामने नहीं आई है जो ये दावा करती हो कि रूस की परमाणु हमले की कोई प्लानिंग है। इसी वजह से अमेरिका में कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन रिचर्ड निक्सन वाली मैडमैन थ्योरी का हथकंडा अपना रहे हैं, जो कि 51 साल पहले उनका वियतनाम युद्ध को खत्म करने का फॉर्मूला था। रिचर्ड निक्सन 1969 से 1974 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तब वियतनाम में युद्ध छिड़ा हुआ था और उस जंग को खत्म करके अमेरिका वहां से निकलना चाहता था। इसलिए 1971 में रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका के परमाणु हथियारों का डर दिखाने का पैंतरा अपनाया। उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर को वियतनाम तक ये मैसेज पहुंचाने को कहा कि अमेरिका वहां परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि निक्सन ने किसिंजर को ये तक बोला था कि वो उत्तरी वियतनाम से ये भी कह दें कि वो खुद भी निक्सन को परमाणु हथियार चलाने से रोक नहीं पाएंगे। मकसद था वियतनाम को डराना, उस पर दबाव बनाना। यही होती है मैडमैन थ्योरी। निक्सन ने दुनिया के सामने खुद को ऐसे सनकी के तौर पर पेश किया जिस पर अगर एक बार भूत सवार हो गया तो फिर वो कुछ भी कर देगा, परमाणु हथियार तक चला देगा। और परमाणु बम के नाम से दूसरे देश इतनी बुरी तरह डर जाते थे कि निक्सन के दबाव में आ जाते थे। अब लोहा ही लोहे को काटता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन वाला खेल ही अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। और यूक्रेन में अमेरिका को अपने जाल में फंसाने के लिए पुतिन अमेरिका की 51 साल पुरानी चाल ही चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन और उनके सिपहसालार बार बार परमाणु हथियारों का जिक्र सिर्फ इसलिए छेड़ रहे हैं ताकि अमेरिका और नेटो को यूक्रेन में रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई में कूदने से रोका जा सके, क्योंकि परमाणु युद्ध छेड़कर पुतिन का कोई फायदा नहीं।
उल्टा नुकसान ही है, क्योंकि अगर रूस परमाणु हथियार चलाएगा तो अमेरिका और नेटो भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठे रहेंगे नहीं, वो भी यूक्रेन में कूदेंगे, जो कि पुतिन भी नहीं चाहते। रूस का मकसद अमेरिका और नेटो को यूक्रेन की लड़ाई से दूर रखना है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देकर सबको कंफ्यूज कर रहा है, डरा रहा है, ताकि दूसरे देशों को चेताया जा सके कि वो यूक्रेन से दूर ही रहें, नहीं तो रूस परमाणु बम फोड़ ही डालेगा। माना जा रहा है कि पुतिन की मैडमैन थ्योरी काम भी आ रही है और शायद इसीलिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद पहुंचाकर उसका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की जंग में सीधे नहीं उतर रहे, क्योंकि वो भी पुतिन को भड़काना नहीं चाहते। इस बीच अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में जर्मनी का एंटी टैंक हथियार पैंजरफाउस्ट 3 रूसी सेना का काल बन चुका है। रूस के हमले के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को जंग में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हथियार दिए थे, जो अब पुतिन की फौज या यूं कहें कि पुतिन के ताकतवर टैंकों के लिए काल बन चुका है। अमेरिकी अखबार मिलिट्री टाइम्स की तरफ से यह दावा किया गया कि इस एंटी टैंक हथियार पैंजरफाउस्ट 3 की मदद से यूक्रेन की सेना रूस के कई ताकतवर टैंक को धूल चटा चुकी है। बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक तो इसके आगे टिकते तक नहीं, क्योंकि जर्मनी में बना ये एक ऐसा हथियार है जो बड़ी आसानी से कंधे पर रखकर चलाया जाता है। यही नहीं, निशाना साधने के लिए इस पर दूरबीन भी लगी है। ये भी दावा किया गया कि इस हथियार के दम पर जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना रूसी सेना पर भारी पड़ रही है। मतलब ये कि करीब 80 दिन से जारी इस जंग में जर्मनी से मिला ये हथियार यूक्रेन के लिए वरदान और रूसी सेना के लिए काल बन चुका है। असल में इस एंटी टैंक हथियार के आगे रूसी फौज के सबसे ताकतवर टैंक भी नहीं टिक पा रहे, इसीलिए इसे टैंकों का हत्यारा तक कहा जा रहा है। क्योंकि रॉकेट दागने वाले इस एंटी टैंक हथियार पैंजरफाउस्ट 3 का वजन महज 15 किलोग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 3 फीट और 11 इंच। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हथियार करीब 2000 फीट तक अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जर्मनी ने इसे सोवियत संघ के टैंकों से निपटने के लिए बनाया था। बाद में इसे और आधुनिक और घातक बनाया गया और अब 79 साल के बाद वही हथियार एक बार फिर रूसी सेना के लिए काल बन चुका है। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों को पकड़ने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। चेचन लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे हैं और बेहद खूंखार ये लड़ाके कई मौकों पर यूक्रेन के सैनिकों के लिए रूसी सेना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। यूक्रेन के कई इलाकों में चेचन लड़ाकों ने ऐसा कहर ढाया कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। कादिरोव के ये लड़ाके कितने बेरहम हैं, इसका सबूत खंडहर में बदल गया मारियोपोल शहर है। यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना के निशाने पर रहा। मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसी ताकत को और बढ़ाने के लिए युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों को मारियोपोल भेज दिया और उसके बाद चेचन लड़ाकों ने रूस के सैनिकों के साथ मिलकर मारियोपोल में ऐसी तबाही मचाई कि पूरा यूक्रेन दहल उठा। यूक्रेन के मुताबिक अब कादिरोव के यही लड़ाके वहां के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को ध्वस्त करने में जुट गए हैं, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। हालांकि रूस ने जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही खार्किव पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पिछले कुछ रोज से वहां रूसी सैनिकों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसने वहां के कई इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से वापस भी ले लिया, लेकिन खार्किव की जंग में भी उनका सामना चेचन लड़ाकों से हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहां भी रमजान कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर सब कुछ नेस्तनाबूद करने में जुट गए हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि चेचन लड़ाके लोगों के साथ बेरहमी भी कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। यूक्रेन की सेना ने अपनी ज्यादा ताकत चेचन लड़ाकों के खिलाफ लगा दी, जो कि उनके लिए रूसी सेना से भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसीलिए अब यूक्रेन के सैनिकों ने चेचन लड़ाकों को तलाश करने का अभियान चलाया ताकि उनका खात्मा किया जा सके।